नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 अप्रैल से IPL प्रतियोगिता की शुरुआत से सटोड़ी बाजार हुआ गर्म। शहीद संत कंवर राम जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य स्कूटर रैली का आयोजन। पाराश्री अस्पताल में प्रारंभ हुआ डायलिसिस सेंटर। यवतमाल की दिव्यांग संगठन करेगी अर्धनग्न आंदोलन। परिवीक्षाधीन पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल द्वारा सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ झांकियों को। और अमरावती शहर के राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर हिमांशु मिसे की नियुक्ति। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी IPL प्रतियोगिताओं को लेकर सटोड़ियों की बाछें खिल उठी है। सटोड़ी बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। अमरावती पुलिस प्रशासन सटोड़ियों पर क्या कार्यवाही करता है, इसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। जैसे ही IPL का दौर शुरू होने के संकेत सामने आने लगे, वैसे वैसे हिंदुस्तान के तमाम सटोड़िए अपनी पारी को खेलने के लिए तैयारी करते नजर आ रहे हैं। सटोड़ीबाज अभी से ही हर मैच के लिए सतर्क हो चुके हैं। इन सटोड़ियों पर तंग कसने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी कमर कस ली है। 2017 के मैचेस में पुलिस प्रशासन ने रैली प्लॉट के बाजू में देर रात यहां के एक जाने माने सटोड़ी पर अपना शिकंजा कसा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यह घटना आज तक सामने नहीं लाई। ये बात 26 सितंबर 2017 की है, जहां यह वाकया हुआ था। उसके सामने ही 2 प्रसिद्ध अखबारों के कार्यालय भी मौजूद है। इसके बावजूद आज तक ये बात छुपी के छुपी ही रही। ठीक 5 दिन बाद 2 अक्टूबर 2017 में गांधी जयंती जहां सारा भारतवर्ष मना रहा था, पुलिस प्रशासन ने जवाहर रोड स्थित तबला गली में एक प्रसिद्ध CA के कार्यालय पर छापा मारकर एक सटोड़ी को फिर से अपने शिकंजे में कसा था। वो भी बात आज तक सामने नहीं आ पाई। और तो और साहब, एक और छोटे सटोड़ी को पुलिस प्रशासन ने विवेकानंद कॉलोनी के पास से उठाकर MIDC रोड स्थित एक प्रसिद्ध होटल में उससे पूछताछ की थी। क्या पूछताछ हुई ये तो वो सटोड़ी जानता है या वे जानते हैं जो पूछताछ कर रहे थे। अमरावती शहर के अगर सटोड़ियों की बात की जाए तो एकनाथपुरम में शहर के 2 बड़े सटोड़ी रहने के समाचार प्राप्त है, जिसके एक पार्टनर शहर के एक प्रसिद्ध होटल व्यावसायिक के इकलौते लड़के के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने अपने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, जिससे हमारा सारा समाज एक बार फिर हिल गया था। लेकिन हाय रे, हमारी पुलिस तब भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और सब कुछ मालूम होने के बावजूद अनजान बनी रही। 7 तारीख से शुरू हो रहे इस IPL में अब पुलिस क्या हथकंडे अपनाती है और सटोड़ियों का बाजार गर्म रहता है या पुलिस की जेब गर्म होती है, ये बात कुछ दिनों में उजागर हो जाएगी। जैसे जैसे IPL अपनी रंगत दिखाएगा, वैसे वैसे सटोड़िए भी अपना रंग बताएंगे। देखना यह है कि कौन किसको कौन से रंग में डुबोता है या खुद ही डूब जाता है। IPL विशेष सटोड़ी समाचार VCN न्यूज से आप तक नीलेश ठाकरे एवं रुपेश वड़तकर की कलम से। हालांकि पुलिस प्रशासन के पास सभी सटोड़ियों की लिस्ट भी मौजूद है या मोबाइल नंबर भी मौजूद है। देखना सिर्फ ये है कि IPL 2018 में पुलिस अब कौन से हथकंडे अपनाती है।
अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर न्यू एकता गिट्टी बोल्डर ट्रक वाहतूक सेवा संस्था करेगी 17 अप्रैल से जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमुदत अनशन। न्यू एकता गिट्टी बोल्डर ट्रक वाहतूक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था की ओर से आगामी 17 अप्रैल से जिला कचहरी परिसर में बेमुदत धरना आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में रविवार को एक पत्रकार परिषद लेकर इस विषय पर अधिक जानकारी दी गई। पत्र परिषद को संबोधित करते हुए न्यू एकता गिट्टी बोल्डर ट्रक वाहतूक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संजय आठवले ने बताया कि मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र के तहत ट्रक मालिकों पर फर्जी चोरी के जो मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसे मामले बिना शर्त वापस लिए जाए। परिवीक्षाधीन आईपीएस समीर शेख को निलंबित किया जाए। मंगरूल दस्तगीर थाने में ट्रक मालक पर दर्ज चोरी के मामलों की सीआईडी जांच करने, रॉयल्टी पास पर कीमत अंकित करने तथा रेती घाटों में वजन कांटा लगाने, रेती के ओवरलोड ट्रकों को पकड़े जाने पर रेती घाट मालिकों पर फौजदारी कार्रवाई करने की मांग पत्रकार परिषद के जरिए की गई है। आज या ठिकाणी जी प्रेस वार्ता आपण घेतलेली आहे ही पोलीस अधिकारी जे समीर शेख आहे त्यांनी अत्यंत खोट्या स्वरूपाची या ठिकाणी ट्रक चालक मालकावर कारवाई केलेली आहे। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जाऊन जे सौजन्य घाट होतं त्या ठिकाणी ट्रक पकडले आणि ते अमरावती जिल्ह्याच्या हद्दीत गोरगाव धांदे या ठिकाणी आणले आणि तुम्ही या ठिकाणी चोरीची रीती या ठिकाणी आणलेली आहे असा त्यांच्यावर खोटा आरोप केलेला आहे आणि ट्रक चालकासह ट्रक मालकावर सुद्धा 379 गुन्हा दाखल करून स्वतःची पोलीस प्रशासनामध्ये पोलीस अधिकारी समीर शेख यांनी पाठ थोपटलेली आहे। तर आमचं म्हणणं असं यांनी खोटी कार्यवाही केलेली आहे, यांना पोलीस प्रशासनातून बडतर्फ करण्यात यावे या मागणीसाठी आम्ही 17 एप्रिल 2018 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती या ठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलन उभारण्यात येईल अशी नोटीस जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना दिली। पत्र परिषद में संस्थापक सचिव करीम लालूवाले, नदीम अशफाक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। दिव्यांगों को मिलने वाले मानधन में समाधानकारक बढ़ोतरी करने की मांग, अन्यथा यवतमाल के सभी दिव्यांग संगठन करेगी अर्धनग्न आंदोलन। अपनी प्रलंबित मांगों की पूर्तता न होने पर आगामी 27 अप्रैल से यवतमाल जिले के दिव्यांग संगठन की ओर से अर्धनग्न आंदोलन करने की चेतावनी यवतमाल जिला प्रशासन को दी गई है। इस संदर्भ में बताया गया है कि दिव्यांगों को राज्य सरकार की ओर से निराधार योजना के तहत मिलने वाले 600 रुपए मानधन में वृद्धि करते हुए 1000 रुपए किया गया है, जो दिव्यांगों के साथ एक तरह से शासन का खुला मजाक है। इसके विरोध में गत 6 अप्रैल को यवतमाल जिला संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिले के दिव्यांगों के लिए कार्यरत सभी दिव्यांग संगठनों की ओर से मांग की गई है कि 80 से 100% दिव्यांग व्यक्ति 3000 रुपए मानधन से 60 से 80% दिव्यांग को 2000 तथा 40 से 60% दिव्यांग को प्रतिमाह 1000 मानधन दिया जाए तथा एक परिवार में एक से अधिक दिव्यांग रहने पर प्रति व्यक्ति मानधन के साथ ही अन्य मांगों का ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री तथा यवतमाल के जिलाधीश को भी सौंपा गया है और मांगे मान्य न होने पर आगामी 27 अप्रैल से जिले के सभी दिव्यांग संगठनों द्वारा अर्धनग्न आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अमरावती शहर के खापरडे बगीचा स्थित पारसश्री अस्पताल में डायलिसिस किडनी केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर अविनाश चौधरी के हाथों संपन्न हुआ। शहर के खापरडे बगीचा स्थित पारसश्री अस्पताल में रविवार को डायलिसिस किडनी केयर सेंटर का शुभारंभ डॉक्टर अविनाश चौधरी के हाथों किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर श्री गोपाल राठी, डॉक्टर नितिन राठी, डॉक्टर आर मालानी, डॉक्टर अटल तिवारी, विलास मराठे आदि मान्यवर उपस्थित थे। वीवो नामक यह मशीन अमेरिका में निर्मित बताई गई है। पारसश्री अस्पताल में कुल 4 मशीनें लगाई गई है। बताया गया है कि सुरेश वासु की प्रेरणा से भारत में वीवो डायलिसिस केयर सेंटर प्रारंभ किया गया है। दोन-तीन अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी मी सांगतो की या व्यक्तीबद्दल तर सगळं जग बोलत आहे, पण आय प्रॉमिस यू ही इज गोइंग टू डिलिव्हर अ व्हेरी गुड सर्व्हिसेस टू दी अमरावतीकर अँड पेरिफेरी। अमरावती शहरातलं इव्हन माझ्यापेक्षा चांगलं सुद्धा हे सेंटर आहे। मी तुम्हाला सांगतो जिथे चेअर फॅसिलिटी आहेत, एअर कंडिशन आहेत, वायफाय फॅसिलिटीज आहेत आणि एंटरटेनमेंटसाठी टी व्ही सुद्धा लावलेला आहे। अतिशय क्लीन, अतिशय सुंदर आरोग्य लावलेला आहे आणि विवो सारख्या कंपनीचं जर मॅनेजमेंट इथे असेल निश्चितचपणे दे आर गोइंग टू डू अ गुड जस्टिस, सगळ्यांसोबत न्याय करणार याची मला खात्री आहे आणि सोबतच माझ्या शुभेच्छा सुद्धा या उपक्रमाला देतो। धन्यवाद। मैं अशोक निनावे, पिछले 5 साल से मैं वीवो किडनी केयर डायलिसिस सेंटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
ये एक बहुराष्ट्रीय डायलिसिस कंपनी है। वियो कंपनी मूलतः क्वालिटी डायलिसिस सेंटर के नाम से अमेरिका में जानी जाती है, लेकिन इन्होंने वियो के नाम से 5 साल पहले भारत में इसका शुभारंभ किया मुंबई से। और वियो का एक ही उद्देश्य है कि क्वालिटी डायलिसिस देना। अगर कन्वेंशनल सेंटर के साथ इसकी तुलना की जाए तो कन्वेंशनल सेंटर में बहुत सारी चीज़ें मिस होती है, और हम हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को ये महसूस ना हो कि वो डायलिसिस ले रहे हैं। आपने एम्बियंस भी देखा होगा यहाँ पर, ये एम्बियंस ये दिखाता है कि पेशेंट की फीलिंग जो है ड्यूरिंग डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस 4.5 घंटे चलता है, तो 4.5 घंटे के डायलिसिस के दौरान उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। वो सुबह काम करते आता है, डायलिसिस लेता है और फिर हंसते खेलते डायलिसिस करके घर जाता है, क्योंकि उसे क्वालिटी डायलिसिस मिल रहा है। और क्वालिटी इसलिए दी जाती है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं हो, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कभी लो ना हो, पेशेंट को किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डायलिसिस नहीं आए। अगर इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो पेशेंट इरिटेट होकर सेंटर से जाता है। लेकिन मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि वियो किडनी केयर डायलिसिस, जहाँ 13 सेंटर्स है इंडिया में, 13 के 13 सेंटर में पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंडेक्स 100%। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। और महाराष्ट्र बहुजन सेना के एक बैठक का आयोजन हाल ही में होटल राधे इन में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र बहुजन सेना की ओर से होटल राधे इन में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में डॉक्टर कोल्हे, नंदकिशोर मोरे, प्राध्यापक संजय बावने, केशवराव अडने, ज्योति मासोदकर आदि कार्यकर्ता बहु संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक में महाराष्ट्र बहुजन सेना पक्ष के बहुजनों की समस्या का संपूर्णतः जायजा लिया गया। इसके बाद 20 मई को और एक बैठक ली जाएगी, ऐसी जानकारी भी दी गई। बाईट विजय बर्वे। अमरावती शहर या ठिकाणी नवीन पक्ष स्थापन करण्याकरिता महाराष्ट्र बहुजन सेना या नावाने या पहिल्या बैठकीला आम्ही सर्व लोकांना आमंत्रित केलेलं आहे। या ठिकाणी या बहुजनांचा एक नवीन पक्ष असावा म्हणून या सर्व लोकांना आम्ही या ठिकाणी आमंत्रित केलं। नवीन पक्षाचा हा झेंडा आणि महाराष्ट्र प्रदेश किंवा महाराष्ट्र बहुजन सेना म्हणून या पक्षाचं नाव ठेवावं अशी या ठिकाणी प्रस्तावना ठेवली आणि हा प्रस्ताव सर्व मिळून या ठिकाणी लोकांनी पास केला आणि यानंतरची दुसरी बैठक ही 20 तारखेला मेला आयोजित केलेली आहे आणि त्या बैठकीत या पक्षाचं उद्देश आणि या पक्षाकरिता लोकांनी देणे घेणे आणि याचं काम करण्यात येईल। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार की शाम निकाली गई स्कूटर रैली। बड़ी संख्या में भाविक उपस्थित रहे इस स्कूटर रैली में। अमर शहीद संत कंवरराम साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल स्कूटर रैली का आयोजन पूज्य डेवरी साहिब, पूज्य कंवर नगर पंचायत एवं संत कंवरराम सेवा संकल्प की ओर से रविवार 8 अप्रैल की शाम को किया गया था। संतों, महापुरुषों, पंचायतों के पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में पूज्य डेवरी साहब से रैली को हरी झंडी दिखाई गई।
स्कूटर रैली में कंवर नगर, सिंधु नगर, दस्तूर नगर, बडनेरा, रामपुरी कैंप, नानक नगर, सहकार नगर के युवक युवतियां, महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल थे। रैली पूज्य डेवरी साहिब से निकलकर बाबा हरदासराम सोसाइटी, वीआईपी अपार्टमेंट, एसएसडी अपार्टमेंट, प्रेम विहार कॉलोनी, नासिककर प्लॉट, द्वारकानाथ कॉलोनी, दस्तूर नगर, सिंधु नगर, अंबिका नगर, कंवर नगर चौक से वापस पूज्य डेवरी साहिब पहुंची, जहां सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस समय सिंधी समाज के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ते एवं युवक युवतियां तथा महिलाओं का विशेषता से समावेश था। और बीते माह रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्राओं में की 17 झांकियों को किया गया सम्मानित। अनेक मान्यवर रहे उपस्थित। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जय भारत मंगलम ने किया गया कार्यक्रम संपन्न। विगत 25 मार्च को संपूर्ण अंबानगरी में रामनवमी का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। शहर भर से लगभग 43 शोभा यात्राएं निकाली गई थी, जिसमें सजीव झांकियों की प्रस्तुति ने भाविकों का मन मोह लिया था। रामनवमी के पावन पर्व पर शहर भर से निकाली गई झांकियों को सम्मानित करने के लिए बीते शनिवार को बडनेरा रोड स्थित जय भारत मंगल कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर मंच पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष अजय निंदावार, महानगर मंत्री बंटी पारवानी, रामनवमी शोभा यात्रा के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, सचिव जयेश राजा, विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष विजय देशपांडे, बजरंग दल विभाग संयोजक संतोष गहरवाल आदि उपस्थित थे। रामनवमी शोभा यात्रा में निकाली गई झांकियों के निरीक्षक के रूप में सुमित कलंत्री, नितिन वानखड़े एवं आनंद दातेराव का समावेश था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 17 झांकियों को पुरस्कृत किया गया है, जिनमें प्रथम 6 झांकियों को 1 से 6 विजेता घोषित किए गए। इस दौरान निरंजन दुबे, विपिन गुप्ता, बंटी पारवानी, बाबू गहरवाल, जयेश राजा, चेतन वाटनकर, पवन श्रीवास, आनंद दातेराव, अनिल साहू, सुमित कलंत्री सहित विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बहु संख्या से उपस्थित थे। पिछले 25 मार्च को जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अमरावती महानगर की ओर से श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो निकाली गई थी, आज उसका यहाँ पर जय भारत मंगलम में बख्शीश वितरण सोड़ा आयोजित किया गया है। जिस बख्शीश वितरण सोड़ा में शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी झांकियों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित यहाँ किया गया है। और अमरावती शहर के राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर हिमांशु मिसे की नियुक्ति, जिलाध्यक्ष नितिन देशमुख ने सौंपा नियुक्ति पत्र। आने वाले चुनाव के मद्देनजर आजकल सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तय करने में लगी है। अमरावती शहर एवं जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी कुछ नए होनहार युवकों को पक्ष मजबूती हेतु स्थान दिया जा रहा है। इसी के चलते अमरावती राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितिन देशमुख एवं शहराध्यक्ष सतीश ढोरे द्वारा हिमांशु मिसे इनका राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर चुनाव किया गया। हिमांशु मिसे ने अपने चुनाव का श्रेय नितिन देशमुख को दिया तथा पक्ष मजबूती हेतु प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। इस संदर्भ में हिमांशु मिसे ने कहा, मी हिमांशु मिसे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी अमरावती शहर उपाध्यक्षपदी माझी निवड करण्यात आली। त्याच्याबद्दल माननीय श्री नितीनभाऊ देशमुख, गुड्डूभाऊ ढोरे यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि येत्या समोरच्या काळात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसला अमरावती शहरात जास्तीत जास्त वरच्या नेतृत्वात नेण्यासाठी प्रयत्न करें। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।